बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही कई संभावित उम्मीदवार भी मैदान में उतरने की घोषणा करने लगे हैं। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट नहीं मिलने की आशंका में दूसरे दल का दामन थाम रहे हैं। ऐसे ही एक नेता है डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, जो पिछले एक दशक से भाजपा की सेवा करते रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने या गठबंधन के खाते में सीट होने के कारण पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनजन पार्टी का दामन थाम लिए हैं। डॉक्टर गुप्ता को ये उम्मीद है कि इस बार राष्ट्रीय गोलबंद होकर उनको वोट करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र पिछले 10 सालों से पार्टी में सहकारी मंच के हथुआ मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही ग्रामीण चिकित्सक के रूप में लोगों की सेवा की है। इस चुनाव में डॉक्टर बीजेपी के बागी नेता के रूप में चुनाव मैदान में होंगे। इनके बागी तेवर चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को कैसे प्रभावित करेंगे, आइए सुनते हैं हमारे इस खास बातचीत में। नमस्कार, मैं हूं सोमेश्वर तिवारी VSRS न्यूज से, और आज इस खास श्रृंखला में आपकी मुलाकात हम कराएंगे भाजपा के पुराने नेता डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता से, जो पार्टी में पिछले 10 सालों से लगातार सेवा देते आए हैं। पार्टी में हथुआ मंडल के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी ग्रामीण चिकित्सक भी रहे हैं। पिछले 10 सालों से ग्रामीण चिकित्सक के सेवा में कार्य कर रहे हैं। पिछले 2 माह से ये राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने की घोषणा की है हथुआ विधानसभा क्षेत्र से। आइए हम इनसे आपकी खास मुलाकात कराते हैं, डायरेक्ट इनसे आपको बात कराते हैं और देखते हैं ये अपनी क्या क्या विचार रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस खास मुलाकात में जी आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता सभी जनता जनार्दन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और मैं भाजपा में 10 सालों तक सेवा दिया और भाजपा के हथुआ विधानसभा के व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा। उसके बाद हमको नहीं नज़र आ रहा था कि भाजपा से हमको कोई टिकट टुकट की उम्मीद है, तो हम चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में थे। तो हम चले आए राष्ट्रीय जनजन पार्टी ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद आज हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के तरफ से संभावित उम्मीदवार हैं और इस क्षेत्र में अपना जनता से संपर्क कर रहे हैं, अपना सेवा भावना से सबको खुश कर रहे हैं कि जैसे भी हो लोग समर्थन दें हमको। डॉक्टर साहब, आप पिछले 10 सालों से भाजपा पार्टी में अपनी सेवा देते आए हैं, तो अचानक ऐसी क्या बात हुई पार्टी से कि पार्टी के लिए अपने बगावी तेवर अपनाते हुए पार्टी छोड़ दिया और दूसरे पार्टी में आपको ज्वाइन कर लिया? जी, अभी पार्टी चूँकि यहाँ भाजपा की सीट नहीं रही है। जब भी यहाँ चुनाव हुआ है हमेशा सीट जदयू के खाते में गया है। तो मान लीजिए जो भी भाजपा का कार्यकर्ता अगर काम करता है तो उसका अपना भी भविष्य होता है कि हमको भी चुनाव आगे लड़ना है। तो इसीलिए हमने पार्टी छोड़ दिया कि चूँकि भाजपा से तो कोई उम्मीद नहीं थी, तो मैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी ज्वाइन कर लिया कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी से हम उम्मीदवार भी हैं और इससे चुनाव भी लड़ेंगे इसी पार्टी से। अपने जो राजनीतिक सफ़र जो आप भाजपा से शुरू की थी, उसके बारे में संक्षिप्त बताइए कि आप कब पार्टी में आए, एक कार्यकर्ता के हैसियत से आप कैसे शुरुआत की? जी, तो अभी तो मैं पंचायत स्तर पर काम करता था शुरुआत में जी। पंचायत स्तर पर 5 साल तक काम करने के बाद से धीरे धीरे अपना भाई ये बढ़ता गया। उसके बाद व्यापार मंडल का अध्यक्ष लोग बनाया हथुआ विधानसभा का हमको, और उसके बाद हथुआ विधानसभा का व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना देने के बाद से अभी नहीं लगा कि हमको अब यहाँ से टिकट की कोई गुंजाइश है। इसीलिए हमने पार्टी छोड़ दिया कि टिकट हमको चाहिए हर हाल में, हमको चुनाव लड़ना था हर हाल में। हम अपना तैयारी चुनाव के लिए किए थे, तो इसीलिए राष्ट्रीय जनजन पार्टी हम ज्वाइन कर लिए। चूँकि आप वैश्य समुदाय से आते हैं, तो कितनी पकड़ आप अपने समुदाय पर रखते हैं? जी, मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वैश्य समुदाय के जितने भी यहाँ लोग हैं, लगभग माने समझिए कि 100% लोग हमारे सपोर्ट में हैं, 100% सपोर्ट में है। आपका हथुआ विधानसभा क्षेत्र में आपका वोट प्रतिशत जो है, चाहे वोटरों की जो संख्या है वैसे समुदाय की, वो लगभग 39 से 40 हज़ार के बीच आता है। जी जी। तो इस परिस्थिति में आप उस वोट को अपने चुनाव में कहाँ उसको देखते हैं कि कितना वोट हमको वैसे का मिल जाएगा, और अन्य जो जातीय समीकरण है उसको आप रिझाने के लिए क्या
कर सकते हैं, देखिए, उसको गोलबंद करने के लिए आप कौन सा जतन कर जी सकते हैं? देखिए, हथुआ विधानसभा में जिस पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी का बेसिकली वोट भी अपने पास है। जी। उस पार्टी का भी इतिहास आप जानिएगा ना, तो उसके पहले आप लोग थोड़ा बैक में जाइएगा कि पार्टी का मूल जड़ क्या है, तो पता चल जाएगा कि। और रह गई बात वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज के जितने भी लोग हैं 39,000 के आसपास में हैं, तो समझिए कि उसमें से अगर 60% भी वोटिंग होता है तो हमको 55% हर हाल में वोट मिलेगा। कि हम हर पंचायत में जाकर के लोगों से मिले हैं। तो हम यहाँ चूँकि आपको बता दें कि हम कानून समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं इस गोपालगंज जिले का, और सब लोग हमारे, हम पर्चे का मोहताज हैं, सब लोग जानता है और सब लोग ये भी सपोर्ट कर रहा है पूरे दिल से कि हमारे कानून समाज के कोई व्यक्ति आ रहे हैं, वैश्य समाज से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उनको साथ हमको रहना है। अच्छा। तो यहाँ हथुआ विधानसभा क्षेत्र का अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए या जातीय समीकरण देखा जाए तो कुशवाहा बहुल इसको माना जाता है कि कुशवाहा और कुर्मी बहुल इलाका है हथुआ विधानसभा क्षेत्र। तो उसमें फिर आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, बहुत लोगों की जानकारी नहीं है, लोगों के दिमाग में ही भरा गया है बात कि कोयरी बहुल क्षेत्र है। वैश्य बिरादरी के 39,000 वोटर हैं वैश्य बिरादरी, अब वहीं 36,500 के आसपास में ये आपके कोयरी जाति के लोग हैं। जी। अब बताइए कि 36,000 और 39,000 एक नंबर पर वैश्य बिरादरी जाता है, लेकिन दिमाग में लोग को भर दिया गया है कि कोयरी बहुल क्षेत्र है और जब जीतेगा तो कोयरी जीतेगा। कोयरी समुदाय से लगभग माने जानते हैं कि 3-4 उम्मीदवार हर साल होते हैं, उसके बावजूद भी वैश्य बिरादरी का कोई उम्मीदवार नहीं होता था। लेकिन अब की बार सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है किसी को तो वैश्य बिरादरी के उम्मीदवार से है, क्योंकि सिंगल उम्मीदवार हैं हम अभी। आप जिस पार्टी से हम बताइए कि आपके जिस पार्टी से हम उम्मीदवार है उस पार्टी का बेसिकली वोट भी है। आप लोग पता करिएगा, आप लोग घूम रहे हैं तो पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता पार्टी का मूल जड़ क्या है। जी। तो आप के कहने का मतलब है कि वैश्य समुदाय का जो आंकड़ा है वोटरों का यहाँ पे छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता है। जी। तो इसके लिए आप माने वोटरों में क्या माने करेंगे? अभी देखिए, कुछ दिन पहले हम वैश्य समुदाय का मीटिंग किए थे यहाँ बुला करके। सब लोगों ने एक मुश्त हमको बोला कि डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता जी को हम लोग वोट करेंगे यहाँ से जैसे भी हो। अब कोई वो अति इधर उधर बहकेंगे नहीं, हमारे समुदाय से ही आते हैं तो कम से कम हमारा समुदाय का भी एक सीट निकलना चाहिए। तो समझिए कि 39,000 वोटरों में से मैंने बोले ना कि 60% वोट जो है ना, कि पोलिंग तो 61% के आसपास में होती है, तो उसमें से 55% हमारे पक्ष में वोट आएगा ही। तो वैसे जो वोटर है उस पर तो शुरू से ही भाजपा का कब्जा रहा है, तो फिर उसको आप कैसे अपने खेमे में लाइएगा? जी देखिए, भाजपा का कब्जा रहा है, भाजपा यहाँ से नहीं लड़ रही है, यहाँ जदयू लड़ रहा है गठबंधन की। जो 15 सालों से चच्चा और पप्पा की जो सरकार बनी है, 15 साल चच्चा रहे हैं और 15 साल पप्पा रहे हैं, तो इन लोगों ने यहाँ तो समझिए कि बेरोजगारी का बिहार के अंदर फैक्ट्री बना दिया है। 15 साल चच्चा जी और 15 साल पप्पा जी, तो चच्चा और पप्पा मिलकर के बेरोजगार का फैक्ट्री बनाया है बिहार को। तो सब लोग समझ रहा है कि भाजपा के जो वोटर हैं उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, हमारे वैश्य समुदाय में कितना सीट देता है भाजपा। अभी बताइए ना, अभी तो वर्तमान में देखिए कि जो टिकट मिले थे वो भी टिकट काट दिया गया। तो एक तरह से यह कहा जा सकता है कि वैश्य समाज की राजनीतिक भागीदारी को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। सभी जाति के लोग हैं हमारे साथ माने जितने जाति के लोग वोटर हैं हथुआ विधानसभा के अंदर, उतने जाति के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, हो सकता है कुछ माने बहुलता कम हो, कहीं से कुछ आंकड़ा कम आए, लेकिन हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं एक समुदाय का नेतृत्व लेकर के चल रहा हूँ, नहीं, सभी जाति के नेतृत्व लोग कर रहा है। जिस दल में आप पिछले 10 सालों से लगातार सेवा देते रहे जी, उसी पार्टी की सरकार पिछले 15 साल से है जी, और बिहार के उद्योग धंधे मैंने समझिए कि रसातल में चले गए जी, जिसमें एक हथुआ चीनी मिल भी है जी, वो भी कबाड़ में तब्दील हो चुका है। जी, जी। तो आप अगर चुनाव जीतते हैं तो हथुआ चीनी मिल को चालू कराने की दिशा में आप क्या कार्रवाई चाहे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है, चाहे हम चुनाव यहाँ से जीतते हैं विधायक के रूप में, हथुआ विधानसभा का नेतृत्व करने की अगर मौका हमको मिलता है, जनता हमको अगर सपोर्ट करती है,
तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हथुआ विधानसभा के अंदर जो चीनी मिल बंद पड़ा है उसको चालू किया जाए। अगर चीनी मिल चालू हो जाता है तो यहाँ से रोज़गार मिलेंगे, हज़ारों रोज़गार मिलेंगे, हर तरह के रोज़गार मिलेंगे। किसानों को गन्ना नकदी के रूप में गन्ना बोने का भी मौका मिलेगा, अपना ले जा कर के। किसानों के सबसे मूल नकदी फसल गन्ना ही कहा जाता है कि गन्ना बोता है, अपना जो भी उसे बेच करके पैसा मिलता है, अपना अगला काम करता है। तो हमारा पहली प्राथमिकता होगी कि चीनी मिल को चालू कराएं हम। चीनी मिल पिछले 15 साल से बंद है जी, और यहाँ के स्थानीय विधायक सरकार में मंत्री भी है जी, उनके द्वारा भी यह कहा जाता है कि हम लगातार सदन में मामला उठाते रहे। तो पिछले 15 साल में मंत्री के हैसियत से या विधायक की हैसियत से उन्होंने सवाल उठाया, उस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप इस चीनी मिल को कैसे आप मैंने इस बंद चीनी मिल को चालू कराने की दिशा में प्रयास करेंगे? देखिए, इच्छा शक्ति नहीं रही, इच्छा शक्ति नहीं रही सरकार की, नहीं तो अभी तक ले चीनी मिल चालू हो गया होता। 15 साल राजद की सरकार रही तो उस समय सभी चीनी मिलें बंद हो गई थी। तो जब नीतीश जी की सरकार आई तो चीनी मिल ही मूल मुद्दा था। ये लोग बोलाया कि चीनी मिल चालू कराएंगे, बिहार में जितने बंद फैक्ट्रियां हैं उसको चालू कराएंगे, और उस पर जनता ने इन लोगों को वोट दिया। लेकिन आज तक 15 सालों में ये लोग 1% भी काम नहीं किया, ना उसके पक्ष में कोई समझिए कानून ही बनाया कि चलिए ले करके चलते हैं और चालू कराएंगे, लोगों को रोज़गार देंगे। तो ये अब तो जेडीयू के सरकार में चलिए नहीं पाएगा, इतना जानिए। सिस्टम को चेंज करना होगा, सिस्टम चेंज होगा तभी यहाँ के विकास की रफ्तार पकड़ेगी। आप व्यवसायी नेता हैं, आप भाजपा में भी लगातार 10 सालों से सेवा देते रहे। जी। व्यवसायियों से पिछले आप 5 माह से देखा जाए तो जिले के व्यवसायी प्रताड़ित हो रहे हैं जी, जिले के व्यवसायी से रंगदारी की मांग की जा रही है जी। और कोई इस दिशा में जो आपके जनप्रतिनिधि अभी हैं जी, उनके द्वारा कोई माने मामला नहीं उठाया जा रहा है, प्रशासनिक हो चाहे आपको सदन में मामला हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बता देते हैं आपको कि बिहार के अंदर, वो भी गोपालगंज जिला में, हत्या का हॉट स्पॉट बना दिया गया है। घर से कोई निकलता है तो कोई गारंटी नहीं है कुछ शाम तक सुरक्षित वापस से आ जाए। अभी कल देख लीजिए, एक पत्रकार भाई को गोली मार दिया गया। इसके पहले देखिए कि इतनी हत्याएं हुई है यहाँ पे। एकदम सरकार पूरी तरह से फेल है, कानून व्यवस्था इसके हाथ में है ये नहीं है। अपराधी जब चाहे वो ऐसी अंजाम दे सकता है अपने लक्ष्य को। ये लोग कानून व्यवस्था, कोई पुलिस प्रशासन चाहे कोई भी अगर अदरवाइज कोई भी मंत्री है, कानून व्यवस्था पर 1% नहीं बोलेगा। देख लीजिएगा, अभी चुनाव चल रहा है ना, चुनाव में देख लीजिए सिवान में भी हत्या हुई, 2 हत्या हुई लगातार। यहाँ गोपालगंज में पत्रकार भाई को मार दिया गया गोली। तो ये सब दिखा रहा है कि कानून कितना लचर व्यवस्था हो गया है बिहार के अंदर। ये अभी देखिए, आप देख लीजिए कि अभी सरकार बोलती है कि एक समुदाय के लोग अगर मर जाएगा तो सरकारी नौकरी देंगे, बाकी के समुदाय के लोग कहाँ जाएगा? क्या बाकी के समुदाय के लोग यहाँ वोटर नहीं हैं? बाकी के समुदाय के लोग यहाँ थी आपके बिहार में नहीं रहता है। तो एक समुदाय अगर मर जाएगा तो आप नौकरी दीजिएगा, बाकी के समुदाय को क्या करिएगा आप? मैं पूछता हूँ नीतीश सरकार जी से कि आप ये अपराध को रोक रहे हैं कि अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं? तो अपराध को ऐसे मत कहिए कि हम एक समुदाय को नौकरी। आप ऐसा व्यवस्था काहे नहीं बनाते हैं कि पूरा बिहार में कहीं मर्डर ना हो? कम से कम ये संदेश जाना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। तो आप तो हिंदुस्तान के अंदर ये संदेश दे रहे हैं कि जब बिहार में मर्डर होगा तब किसी को नौकरी मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है जी, कुछ दिनों बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी। आम वोटरों के बीच जी, आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता जनार्दन से ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अब की बार बिहार को बदलिए, सिस्टम को चेंज करिए। एक जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना हो ना किसी को तो समझ जाइए कि 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना से कम नहीं लगेगा। वो भी बिना पैसा का नहीं बनेगा। हर जगह बिजली विभाग का ही ले लीजिए, चाहे हर विभाग में ही साला खाली समझिए कि अपराध माने भ्रष्टाचार ही व्याप्त है। इसलिए सिस्टम को चेंज करिए, और सिस्टम जब बदलेगा तभी जाकर के भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए सभी जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि आप लोग अब की बार सरकार को चेंज करिए, सिस्टम को चेंज करिए, और नई सरकार नई जोश में काम करेगी, सभी लोगों को रोजगार की व्यवस्था करेगी। अगर देख लीजिए, अच्छा ये बताइए कि बिहार में फैक्ट्री कौन लगाएगा?
फैक्ट्री अगर जो भी 5 अरब 10 अरब 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगाता है और उससे रंगदारी मांगी जाती है, तो कौन सोचेगा कि बिहार के अंदर हम अपना इतना रुपया फंसा करके रंगदारी दें। तो इसलिए जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ की भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। VSRS न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। जी प्रणाम सभी लोगों को। अभी खास बातचीत में हमारी बातचीत हो रही थी डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, जो भाजपा के बहुत पुराने नेता है, पिछले 10 सालों से पार्टी में सेवा देते रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक भी है और पिछले 3 माह से पार्टी से नाराज चल रहे थे, तो इन्होंने राष्ट्रीय जन पार्टी ज्वाइन कर लिया है। उसी पार्टी से इनकी दावेदारी है हथुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। अपने खास बातचीत में इन्होंने बताया कि बिहार में बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सेवा लचर है, सड़क बदहाल स्थिति में है, कई फैक्ट्रियां जो है बंद पड़ी हुई है। चुनाव जीतने के बाद इनका बहुत बड़ा योगदान होगा कि बंद फैक्ट्रियों को चालू कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे और सदन में उन तमाम मामलों को उठाएंगे जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है।